कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ की असली कीमत उसकी असली वैल्यू हमें तब पता चलती है जब वो हमारे हाथ से जाने वाली होती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे अल्फोंस डॉडेट की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी द लास्ट लेसन के जरिए। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाएगी कि हमारी भाषा और हमारी पहचान, ये दोनों चीजें कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से लड़के फ्रांस की दुनिया में। अब फ्रांस की सुबह की शुरुआत ही ना थोड़ी घबराहट से होती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो स्कूल के लिए लेट हो गया है और ऊपर से उसे सामना करना है अपने सख्त टीचर एम हेमिल का। और पता है क्या, एम हेमिल ने पार्टिसिपल्स पर एक लेसन याद करने को दिया था जिसका फ्रांस को एक शब्द भी नहीं आता। तो फ्रांस जैसे तैसे स्कूल पहुंचता है और वहां जाकर उसे एक अजीब सी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस महसूस होती है। मतलब सोचिए, जहां रोज डेस्क और बेंचों की खटपट, पाठों को जोर जोर से दोहराने का शोर गूंजता था, वहां आज रविवार की सुबह जैसी शांति थी। ऐसा क्यों? ये खामोशी यकीनन किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रही थी। और फ्रांस की हैरानी ना तब और भी बढ़ जाती है जब वो कुछ और अजीब चीजें नोटिस करता है। पहली चीज, टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर जबरदस्त भीड़ थी। वही नोटिस बोर्ड जहां से पिछले 2 सालों से सिर्फ बुरी खबरें ही आ रही थी। दूसरी, खुद एम हेमिल, वो अपने खास हरे कोट और झालरदार शर्ट में थे। ये वो कपड़े थे जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे जैसे खास मौकों पर ही पहनते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, गांव के बड़े बुजुर्ग वो सब क्लास की पिछली बेंचों पर चुपचाप बैठे थे। भाई कुछ तो बहुत बड़ा और असाधारण होने वाला था, ये तो पक्का था। और फिर उस रहस्य से पर्दा उठता है। पता चलता है कि उस गंभीर माहौल की वजह क्या थी। फ्रांस का दिमाग तो बस सवालों से घूम रहा था। इतनी शांति क्यों है? ये गांव वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी एम हेमिल वो ऐलान करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो अपनी गंभीर आवाज में बताते हैं, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अब से एल्सेज और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। और ये शब्द, ये फ्रांस के दिल पर किसी बिजली की तरह गिरे। अब ये जो आदेश था, ये यूं ही नहीं आया था। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। 1870-71 का फ्रैंको प्रुशियन युद्ध। इस लड़ाई में फ्रांस हार गया था और प्रुशिया, जो बाद में जर्मनी का हिस्सा बना, उसने फ्रांस के 2 इलाकों एल्सेज और लोरेन पर कब्जा कर लिया था। तो ये जो आदेश था ना, ये उसी कब्जे का नतीजा था। एक भाषा को दबाकर दूसरी भाषा थोपने का एक तरीका। जैसा फ्रांस खुद कहता है, एम हेमिल के शब्द उस पर बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। अचानक सारी पहेली सुलझ गई। अब उसे समझ में आया कि टाउन हॉल पर वो भीड़ क्यों थी, एम हेमिल ने वो खास कपड़े क्यों पहने थे और गांव वाले क्लास में क्यों बैठे थे। ये उसका आखिरी फ्रेंच लेसन था और उसे ये बात अब जाकर समझ आई थी। और इस एक ऐलान के बाद क्लास का पूरा माहौल एक गहरे पछतावे और अफसोस से भर गया। एक झटके में फ्रांस की पूरी दुनिया ही बदल गई थी। सोचिए, जो ग्रामर की किताबें उसे हमेशा एक बोझ लगती थी, वो अचानक से कीमती खजाना बन गई। एम हेमिल, जो हमेशा इतने सख्त लगते थे, अब एक बिछड़ते हुए दोस्त जैसे लगने लगे। उसे इस बात का बहुत गहरा अफसोस हो रहा था कि उसने अपनी भाषा को, अपने लेसन्स को कभी सीरियसली क्यों नहीं लिया। और जानते हैं, ये अफसोस सिर्फ फ्रांस को नहीं हो रहा था, ये एक साझा एहसास था। जो गांव के बुजुर्ग वहां बैठे थे, वो भी अपनी लापरवाही पर पछता रहे थे कि उन्होंने अपनी जवानी में स्कूल पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो सब वहां एम हेमिल को उनकी 40 साल की बेमिसाल सेवा के लिए शुक्रिया कहने आए थे और उस भाषा और उस देश को श्रद्धांजलि देने आए थे जो अब उनका नहीं रहा था। तो अब कहानी सिर्फ एक स्कूल के लेसन के बारे में नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है पहचान खोने की। और यहीं पर हम भाषा और हमारी सांस्कृतिक पहचान, यानी हमारे कल्चरल आइडेंटिटी के बीच के गहरे कनेक्शन को समझते हैं। एम हेमिल अब पूरे जुनून के साथ अपनी भाषा के लिए अपने प्यार को बयां करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल भाषा है। उनके लिए ये सिर्फ बात करने का एक जरिया नहीं था, बल्कि ये उनकी संस्कृति और उनकी पहचान का, एक तरह से कहें तो, दिल था। और फिर एम हेमिल वो बात कहते हैं जो इस कहानी का सबसे शक्तिशाली मैसेज है। वो समझाते हैं कि
जब किसी कौम को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, ये ऐसा है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। क्या बात है, मतलब भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, वो आज़ादी का एक हथियार है। ये जो जेल की चाबी वाली बात है ना, ये बहुत गहरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाषा सिर्फ बातचीत का एक टूल नहीं है, ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का सिंबल है। ये हमें एक कम्युनिटी के तौर पर जोड़ती है और सबसे ज़रूरी, ये हमें मानसिक और आत्मिक रूप से आज़ाद रखती है, भले हम शारीरिक रूप से गुलाम क्यों ना हो। और अब कहानी अपने सबसे भावुक और यादगार मोड़ पर पहुंचती है, आखिरी लेसन के आखिरी कुछ पल। तभी चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। ये एक पूरे युग के खत्म होने का इशारा था। हवा में एक अजीब सा तनाव था और ठीक उसी पल क्लास की खामोशी को चीरती हुई खिड़की के नीचे से प्रशन सैनिकों के ट्रम्पेट्स की आवाज गूंजती है। ये एक कठोर सच्चाई का ऐलान था। नई हुकूमत आ चुकी थी। फ्रेंच लेसन अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। एम हिमेल अपनी कुर्सी से उठते हैं। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वो इतने इमोशनल थे, इतने भावुक कि उनका गला रुंध गया था। वो कुछ कहना चाहते थे पर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। और तब बिना कुछ बोले एम हेमल ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। वो चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर बोर्ड पर लिखते हैं, वीव ला फ्रा। ये कोई शब्द नहीं थे, ये देशभक्ति और विरोध का एक खामोश लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली ऐलान था। तो वीवे ला फ्रांस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। पर यह सिर्फ एक नारा नहीं है, ये अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के लिए गहरे प्यार का एक प्रतीक है। और इसी सवाल के साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है। आखिर एक भाषा में ऐसा क्या होता है जो हमारी पहचान का इतना अहम हिस्सा बन जाती है कि उसके लिए लड़ना भी पड़े तो कम है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बात सिर्फ एक लेसन की नहीं है, बात इसकी है कि हम कौन हैं और कौन सी चीज़ हमें एक साथ जोड़कर रखती है।